पिलर्स के बिना एक बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है, उसकी नींव जो मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही हमारी हेल्थ को बनाने के लिए भी ऐसे पिलर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी हैबिट्स। कौन सी 5 हैबिट्स हैं जिनके ज़रिए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड कर सकते हैं? मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें स्लीप चैलेंज है। इंटरनली पॉजिटिव कैसे रहना है और ये हैप्पीनेस इनबिल्ड ही होती है, ये रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमें ट्रेन करना पड़ता है खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए, अदरवाइज जो हमारी नेचुरल थिंकिंग होती है वो नेगेटिविटी की तरफ बायस्ड ऑलरेडी होती है, बेंट होती है। किसी भी सिचुएशन में गलत क्या हो सकता है हम वो पहले सोचते हैं और वो ज़्यादा सोचते हैं। मेरे लिए भी ये शब्द 2017 में काफ़ी नया था, ग्रैटिट्यूड। मुझे लगा ये कौन सी चिड़िया का नाम है, ये ग्रैटिट्यूड होता क्या है। मुझे कई लोग कहते हैं कि उन्हें सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उसके बाद ही वो अपना पेट साफ कर पाते हैं। यही छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, आपकी लाइफ को डिफाइन करती हैं। और अगर आप एक हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स पर, आदतों पर काम करना होता है। अब आज मैं आदतों की और हैबिट्स की इतनी ज़्यादा बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो आज हमारी खास मेहमान हैं वो एक हैबिट और लाइफस्टाइल कोच हैं। उनका नाम है मित्तल दवे। हाय, माय नेम इज़ वीना सोनी एंड आई एम द होस्ट ऑफ H2O ज़िंदगी, जहां हम आपको बताते हैं कि आप कैसे एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी जी सकते हैं। तो कैसे आप अपनी आदतों को बदलें और ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जिनको अपनी लाइफ में शामिल कर कर एक बेहतरीन ज़िंदगी आप जी सकते हैं, उसी की बात होगी आज के एपिसोड में। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं हैबिट एंड लाइफस्टाइल कोच मित्तल दवे से। वार्म वेलकम मित्तल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, बहुत बहुत सालों के बाद, राइट? यस, आफ्टर 10 years। यस, आफ्टर 10 years आई एम मीटिंग यू, दो यू आर एग्जैक्टली द सेम। लेकिन एक जो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा आया है आपकी लाइफ में, ये कि अब आप एक हैबिट एंड लाइफस्टाइल कोच हो, यानी कि लोगों को हेल्प करते हो कि कैसे वो बेहतरीन हैबिट्स और लाइफस्टाइल डेवलप कर सकते हैं, राइट? सो जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर वर्क कि आखिरकार आप करते कैसे हो, क्योंकि कहते हैं कि हैबिट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, नए हैबिट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप कैसे करते हो ये? सो बेसिकली मैं एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुई थी हैबिट करेक्शन और लाइफस्टाइल करेक्शन कोच के पहले। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी क्योंकि जैसे आपने बताया कि हैबिट्स फॉर्म करना इट्स डिफ़िकल्ट, यू नो। सो सबसे बेहतर मैंने अपने ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन किया है कि हैबिट्स को बनाने से पहले हमारी कोई भी पुरानी हैबिट है उसको हमें शिफ्ट करना एक न्यू हैबिट के साथ में। क्योंकि जनरली जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान की आदतें ही उसे बनाती है और उसे बिगाड़ती है, तो सेम ये चीज़ मैंने भी अंडरस्टैंड की कि अगर मेरे पास कुछ हैबिट्स है और आदतें बिगाड़ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे सिर्फ बिकॉज आजकल हैबिट्स बिगाड़ती है का वर्ड अगर जब हमारे सामने आता है तो जनरली हमें ऐसा लगता है कि यू नो अल्कोहल या फिर सिगरेट, स्मोकिंग, यही सारी चीज़ें लोगों को बिगाड़ती है। बट ऐसा नहीं है। देयर आर स्मॉल स्मॉल हैबिट्स जो आज हमारे लाइफस्टाइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और अगर आज के वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो देर आर स्मॉल स्मॉल हैबिट्स लाइक जैसे लोगों की बेसिक हैबिट्स ही इंप्रूवमेंट नहीं है। और अगर आफ्टर 2020 हम बात करें तो लाइक स्लीप पैटर्न जो है लोगों का बहुत डिस्टर्ब हो गया है। ये एक मेजर हैबिट है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। एंड देर इज़ यू नो स्मॉल हैबिट्स जिसे मैं पर्सनली मेरे लैंग्वेज में पिलर्स ऑफ हेल्थ कहती हूँ, क्योंकि हमारी हेल्थ जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर हाउस का जब हम बनाते हैं तो पिलर्स के बिना एक बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है, उसकी नींव जो मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही हमारी हेल्थ को बनाने के लिए भी ऐसे पिलर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी हैबिट्स। तो जैसे कि पर्सनली मैंने अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जब स्टार्ट की, और मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि कभी मैं कोच बन के लोगों की हेल्प भी कर पाऊंगी, बिकॉज मैंने अंडरस्टैंड किया कि इफ़ आई कैन चेंज माई हैबिट्स तो वर्ल्ड के अंदर सेम जो हैबिट्स के लिए मैं सफ़र कर रही हूँ, जो मुझे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, वही सेम चैलेंजेस काफ़ी सारे लोगों को फेस हो रहे हैं। तो इसी के लिए फिर बाद में छोटे छोटे हैबिट्स के ऊपर मैंने पर्सनली काम किया। जैसे कि मैं आई वॉज नेवर एन यू नो जल्दी उठना मेरे लिए एक टास्क होता था। चलो हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पर चीज़ों को, ठीक है? ब्रेक डाउन ऐसे करते हैं कि पहले तो ये कि आपको क्या चैलेंजेस थे, ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जिनको आप फेस कर रहे थे, जिनको आपको लगा कि मुझे इसमें करेक्शन की ज़रूरत है? सो मेरे लिए सबसे मेजर चैलेंज यही था कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, यही एक मेजर चेंजेस है जो चेंज मैंने किया है मेरे हैबिट के अंदर। बिकॉज जैसे कि हम जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं और आजकल हम बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई है। यानी कि अगर काम के लिए मैं मोबाइल फ़ोन आधे घंटे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ तो अनप्रोडक्टिव चीज़ें जो है वो 2 घंटे 3 घंटे मेरा ले जाती है।
तो ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया कि इंस्टाग्राम पे अगर मुझे मेरा काम रिलेटेड एक रील पोस्ट करनी है विच विल टेक हार्डली 1 मिनट बट आई विल स्पेंड 30-40 मिनट्स। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम और मेजॉरिटी मैंने जो अंडरस्टैंड किया है मेरे पास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे, कि नाइट स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इंस्टा पे अगर हम टाइम देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का टाइम जो है ना वो रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में टाइम उनका बढ़ जाता है। तो ये सेम चैलेंज मेरे साथ में भी हो रहा था जो मैंने इम्प्रूव किया पर्सनली। तो ऐसी हैबिट्स मैंने इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने अंडरस्टैंड किया कि रात को लेट सोना और सुबह जल्दी उठना ये क्यों ज़रूरी है। एंड मैं सबसे पहले अगर मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ भी जाऊंगी बट करूंगी क्या, तो क्या करना है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए सबसे पहले मैंने इस हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए अपने अंदर न्यू हैबिट को क्या क्या मुझे फॉर्म करना है वो मैंने राइटअप किया। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जस्ट हमारा कॉन्वर्जेसन हो रहा था उसके पहले ही, दैट मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मेडिटेशन एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर इनबिल्ड करना शुरू किया। और जिसकी वजह से मेरी हैबिट जो स्लीप हैबिट है ये बहुत इंप्रूव हुई। बिकॉज आज अगर आप जैसे कि जानते ही होंगे लोगों को स्लीप रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं। स्लीप एपनिया इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन इंडिया, जिसकी वजह से लोग आज सफ़र कर रहे हैं। और मेरे कम्युनिटी के अंदर जो मैं हेल्थ कम्युनिटी रन करती हूँ वहाँ पे मेजॉरिटी मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें स्लीप चैलेंज है, क्योंकि उनका मेन यही पार्ट रहता है कि मोबाइल तो देखते हैं मैम तो ही तो नींद आती है। तो ये मेजर कंसर्न हो गया है लोगों का, बट दे आर नॉट अवेयर कि ये कंसर्न है। तो इसी के लिए मतलब मेरा यही पॉइंट रहता है कि इस हैबिट के ऊपर सबसे पहले हमें मास्टरी करनी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू विल स्लीप अर्ली, आपकी पूरी हेल्थ जो है ना वो सेटल होने के ऊपर सबसे पहला पिलर जो है वो हमारा स्लीप ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये समझ आ रही है यहाँ पर मित्तल कि अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो आपको अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना पड़ेगा और जल्दी सोना और जल्दी उठने की हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि यार रात का ही तो समय मिलता है हमें, मी टाइम जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि दिन भर काम होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं ना जिन्हें आप केटर कर रहे होते हैं, और उसके बाद आपको सिर्फ थोड़ा वक्त मिलता है रात को, और तभी शायद जो स्क्रोलिंग टाइम होता है वो भी ऊपर चला जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन्हें समझाना, राइट, कि नींद कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो आप कैसे समझाते हो, ये हैबिट बिल्ड कैसे की जा सकती है? सो बेसिकली जैसे आपने बताया कि अंडरस्टैंड करना कि नींद हमारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इग्नोर हो जाता है वो 12-1 बज जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। एंड समटाइम्स तो मोबाइल जब टैप होता है फेस के ऊपर, जब वो गिर रहा है तब पता चलता है कि ओके मुझे नींद आ रही है। तो एक्चुअली ये मेजॉरिटी चैलेंज सभी के साथ में है, बट इसे आइडेंटिफाई करवाने के लिए मैं पर्सनली जैसे मेरे स्टूडेंट्स को और कम्युनिटी मेम्बर्स को मैं यही कहती हूँ कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारा स्लीप जो है वही हमारे बॉडी का रिपेयरिंग साइकिल जो है ना वो नाइट के टाइम पर करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सो नहीं सकते हो। जैसे काफ़ी बार जब हम कहते हैं कि स्लीप यू नीड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, तो हम क्या करते हैं कि रात के वक्त हम 4-5 घंटे सो जाएंगे। जैसे स्पेशली होम मेकर्स जो होते हैं वो ये करते हैं कि रात को 12 बजे वो सोते हैं, एंड बिकॉज दे नो कि बच्चों को रेडी करना है, सुबह 5 बजे टिफ़िन बनाना है, तो वो उठ जाएंगे, फिर आफ्टरनून में 2-3 घंटे वो सो जाते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कि साइंटिफिकली हमारा जो बॉडी है वो इसी तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो रात के वक्त पे उसका रिपेयरिंग वर्क चलता है। जैसे एक गाड़ी को हम गैरेज में भेजते हैं रिपेयर करने के लिए, तो हमारा सारे के सारे ऑर्गन से उसका रिपेयरिंग सिस्टम जो है वो शुरू होता है रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो 10 to 2 का ये जो स्लीप है ना, ये हमारा क्वालिटी स्लीप होता है। बट आजकल मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो 10 से 2 के बीच में ही जगे हुए रहते हैं। तो इसके वजह से लाइक दिस फर्स्ट पिलर स्लीप अफेक्ट हो जाता है, तो डाइजेशन पे अफेक्ट आ जाता है, ओवरऑल हेल्थ हमारी अफेक्ट हो जाती है। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारी स्लीप अच्छी नहीं है तो ओबेस हो जाते हैं हम। तो इसी के लिए स्लीप को करेक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना कि हमारी बॉडी का रिपेयरिंग साइकिल जो है वो रात के वक्त होगा, और इस हैबिट को हमें बाहर निकलने के लिए आप डे टाइम में थोड़ा सा टाइम निकाल दीजिए। बाय द वे मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करना मी टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम किसी और की दुनिया देख रहे हैं वहाँ पे, तो हमारी दुनिया से तो हम इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं। एंड वो रात के वक्त वो हमारे थॉट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट चला जाता है, क्योंकि हम दूसरों की लाइफ देखते हैं, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कंपैरिजन जोन आजकल बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से मतलब ह्यूमंस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो रही है, हमारा माइंडसेट अफेक्ट हो रहा है, विच इज़ द सेकंड पिलर ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पिलर ऑल्सो। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं भी ऐड करती हूँ, जब रात को हम कुछ देखकर सोते हैं ना, तो इट इज़ डायरेक्टली परमिएटेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड देखकर सोया है, बड़ी आसानी से हमारे सबकॉन्शियस में वो चला जाता है, और तभी शायद ये कंपैरिजन, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, उसकी लाइफ ऐसी, क्योंकि एक्चुअली सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट
लुकिंग इनटू समबडी एल्सेस लाइफ कि वो आखिरकार क्या कर रहे हैं, वो कहाँ घूमने गए हैं, और फिर आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, अरे यार मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, या मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, और ये लोग यहाँ घूम रहे हैं, या उनके कपड़े, या उनका खाना, या उनके जूते, या उनके एस्थेटिक्स, ओवरऑल देयर लाइफस्टाइल। एब्सोल्युटली। इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि रात को स्क्रोलिंग ना की जाए और कोई और समय निकाला जाए, क्योंकि स्क्रोलिंग के बिना रह तो नहीं सकते। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कट ऑफ हो जाइए सोशल मीडिया से, बट यू आर राइट एक्चुअली कि किसी और वक्त स्क्रोलिंग का टाइम निकालिए। जो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं दोपहर में अपनी नींद कंप्लीट करूं, तो मे बी वो स्क्रोलिंग का टाइम हो सकता है। और रात को सोना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट वी हैड अनदर गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट, नेहा रंगलानी, जो कि डिजीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट भी हैं। डायबिटीज़ भी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपकी स्लीप डिप्रिवेशन से, कि अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हैं। और कई सारी डिजीजेस, जैसे आपने भी नाम लिया, ओबेसिटी है, डाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब नींद आप ठीक से नहीं ले रहे हैं, इसलिए हो रही हैं। 100%। अब सेकंड पिलर की तरफ चलते हैं। तो आप हेल्थ में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर किसे मानते हो? जैसे मैंने बताया, मेंटल हेल्थ, जिसे हम पॉजिटिव माइंडसेट भी कहते हैं। बिकॉज आजकल पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव ये जो वर्ड है ना, इससे काफ़ी सारे लोग हम इन्फ्लुएंस है। तो हम कोड भी देखते हैं, स्टे पॉजिटिव स्टे हैप्पी, एंड हम वो पोस्ट भी कर देते हैं। बट इंटरनली पॉजिटिव कैसे रहना है, और ये हैप्पीनेस इनबिल्ड ही होती है, ये रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मेंटल हेल्थ हमारी अफेक्ट होती है, हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं। इट्स लाइक मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक ऐसा एप्पल है जो आपने खाया हुआ है, वो सिर्फ आप ही देख रहे हो, और दूसरे तरफ सिर्फ लाल रंग वाला ही दिख रहा है। सो हमें नहीं पता है कि सामने वाले पर्सन की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, तो वो कंपैरिजन तो हमें करना ही नहीं है। बट हमारी अगर मेंटल हेल्थ को हमें वर्क करना है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनली मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। बिकॉज वरना हमेशा से हम ना ब्लेम गेम ही करेंगे। एंड आजकल वही चल रहा है, तुम्हारे वजह से ये हुआ, तुम्हारे वजह से ये हुआ, मेरे बच्चों के कारण मैं हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, जैसे जनरली होम मेकर्स कहते हैं। हस्बैंड कहेंगे कि मैं नौकरी करता हूँ, तो तुम्हें क्या पता मैं क्या गो थ्रू कर रहा हूँ। सो ये सारी चैलेंजेस जो है ना, हर एक पर्सन की लाइफ में, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक 2 ईयर ओल्ड किड से लेकर जब तक आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके हर एक स्टेज के ऊपर डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। बिकॉज वो छोटे बच्चे को शायद ए लिखने के लिए चैलेंज हो रहा है, और आपको खाना बनाने के लिए चैलेंज हो रहा है। दिस इज़ डिफरेंट चैलेंज। बट मेंटल हेल्थ को हमें अगर ठीक करना है, सबसे पहले हमें अपने लिए सेल्फ टाइम निकालना ज़रूरी है। वाकई में आपका वो मी टाइम जहाँ पे आप अपने साथ में ही बैठे हो। बिकॉज मैंने पर्सनली ये रियलाइजेशन किया, मैं ओवर थिंकर तो नहीं कहूँगी, बट मेरे माइंड के अंदर नेगेटिविटी पहले आती थी, नेगेटिव थाट्स। मतलब जैसे अगर कोई कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हस्बैंड कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये आएगा कुछ हो ना जाए, ये वाले थॉट पहले आ जाते थे, नेगेटिव थॉट। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये ऐड करती हूँ कि कई सारी स्टडीज़ ऐसी की गई हैं ह्यूमन माइंड पर, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस्ड। तो हम सब ऐसे होते हैं, सिर्फ आप ऐसे नहीं होते। हमें ट्रेन करना पड़ता है खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए। अदरवाइज जो हमारी नेचुरल थिंकिंग होती है, वो नेगेटिविटी की तरफ बायस्ड ऑलरेडी होती है, बेंट होती है। किसी भी सिचुएशन में गलत क्या हो सकता है, हम वो पहले सोचते हैं, और वो ज़्यादा सोचते हैं। मे बी पॉजिटिव सोचेंगे भी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ओके फाइन। लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है, वो हम ज़्यादा देर सोचेंगे, और उसकी तरफ हम हमेशा बेंट रहेंगे टिल द टाइम हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लेते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि सोसाइटी मेजॉरिटी इसी के बारे में बात करती है ना। जैसे अगर मैं खुद भी कहीं पे जा रही हूँ, तो हम पहला शब्द यही निकालते हैं, ध्यान रखना, हाँ संभल के जाना। सो हमारा सबकॉन्शियसली हमारा माइंड ये कहता है यू हैव टू बी अवेयर, मतलब कुछ गलत होने की संभावना है, ये हमारा माइंड पहले सिग्नल दे देता है। तो अगर हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपने लाइफ के तरफ, अपने तरफ, तो सबसे पहले तो एक टाइम स्पेयर निकालिए जहाँ पे आप अपने साथ में बैठिए। मैं हमेशा कहती हूँ अपने थॉट्स के साथ बैठिए। बिकॉज मैंने जब से 2017 से मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मैंने करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो मुझे चीज़ें रियलाइजेशन होने लगी कि हमारे अंदर ही बहुत कुछ है। क्योंकि सोसाइटी को आप नहीं बदल सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं चेंज कर सकते हो, ना ही किसी के थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। बट अगर आपको पॉजिटिव होना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, तो आपको ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चैलेंज क्या है और इसे कैसे मुझे ओवरकम करना है। तो मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव पर्सन थी पहले, मतलब प्रॉम्प्टली, जैसे मित्तल को गुस्सा कैसे दिलाना है, तो एवरीबडी नोज कि ओके कुछ छेड़ दो एंड मित्तल गुस्सा हो जाएगी। बट ये मेरा पेन पॉइंट है, ये लोगों को पता था, मुझे नहीं पता था। जैसे मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखो, अपना मूड का।
तो मेरा रिमोट कंट्रोल कोई और रखा हुआ था पहले, बट जब से मैंने ये अंडरस्टैंड किया और इंटरनली खुद के साथ में जैसे हम कहते हैं यूनिवर्स का पावर अंडरस्टैंड किया, ये सारी चीज़ें जब हुई तो आई रियलाइज़ कि हमारा मेंटल हेल्थ जो है ना, ये हमारी बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ होती है और ये इनबिल्ड ही है। क्योंकि आजकल अगर हम देखेंगे मेंटल हेल्थ से को अच्छा करने के लिए हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों से एसोसिएटेड हो जाते हैं। जैसे अगर यंगस्टर्स को कहेंगे आपको कैसे मेंटली हैप्पी रहना है, आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, तो वो कहेंगे फ्रेंड्स के साथ में आउटिंग जाना या फिर क्लबिंग जाना। लेडीज़ जैसे स्पेशली किटी पार्टी में जाते, दे फील वेरी हैप्पी, ये सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि ये हैप्पीनेस का सोर्स नहीं, बट इंटरनल हैप्पीनेस फाइंड आउट कीजिए। वरना क्या होगा, आप दरवाजे से बाहर गए हैं तो यू आर हैप्पी, बट खुद के ही घर में आके आप हैप्पी नहीं है। तो इसी के लिए मेंटल हैप्पीनेस करने के लिए आपको अपना सबसे पहले तो स्पेयर टाइम निकालना ज़रूरी है। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे लिए भी ये शब्द 2017 में काफ़ी नया था, ग्रैटिट्यूड। मुझे लगा ये कौन सी चिड़िया का नाम है, ये ग्रैटिट्यूड होता क्या है। बट मैं जैसे सभी को कहती हूँ कि बेसिक चीज़ों के लिए ना आप थैंकफुल रहना स्टार्ट कीजिए। जैसे वेरी स्मॉल थिंग्स, जैसे एक एग्जांपल है, आपके बच्चे आपको गिफ्ट में ही मिले हैं, आपने कोई पे नहीं किया। सो बी थैंकफुल फॉर स्मॉल थिंग्स जो आपको भगवान ने फ्री में दी है, फ्री में मिली हुई, जिसके लिए आपने बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं किए। हमारे पेरेंट्स हैं, आपका खुद का बॉडी है। तो जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करने लगते हैं ना, तो आपका मेंटल हेल्थ आपके कंट्रोल में रहता है, ना कि किसी और के। राइट, बहुत ही खूबसूरत आपने यहाँ पर बात की है ना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्राना। एक्चुअली तो हमारी सभ्यता में बहुत पुरानी चीज़ है ये ग्रैटिट्यूड। हमने इंग्लिश में सुनी तो हमें लगा अच्छा हाँ ये क्या चीज़ है, लेकिन हर बार शुक्रिया करना भगवान का। चाहे हम पूजा भी शुरू करते हैं तो देखिए पहले हम शुक्रिया करते हैं भगवान का, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो ये हमारी कल्चर का बहुत पुराना पार्ट रहा है। हम कहीं ना कहीं आगे निकले तो भूल गए वो चीज़ें करना, ग्रैटिट्यूड करना, थैंकफुलनेस करना और हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना। चाहे खाना खाने से पहले भी मुझे याद है कि हम स्कूल में भी किया करते थे ना कि थैंक यू फॉर द फूड दैट वी हैव। इनफैक्ट मेरे बच्चों ने भी मुझे बताया जब मैंने उन्हें ये बोला था कि हमारे स्कूल में भी होता है। राइट। तो मुझे लगा अरे वाह, तो ये है तो सही हमारे कल्चर का पार्ट, लेकिन हम फिर जब आगे निकलते हैं तो हसल कल्चर में भूल जाते हैं 100% कि भाई हमें भी थैंकफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत बातें आपने यहाँ कह दी मेंटल हेल्थ के बारे में कि हाँ दूसरों से मिलकर भी खुश रहिए, लेकिन जब आप खुद के साथ हैं तब भी खुश रहना सीखिए। और इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट ही करना पड़ेगा आपको, 100%। कॉन्शियसली खुद को समझना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है, और हर डिसीजन में होगा, हर चैलेंज में होगा। बट जब आप अपना ध्यान लगाने लग जाते हैं पॉजिटिविटी की तरफ तो आप खुद ब खुद पॉजिटिव होते चले जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप देख नहीं रहे हैं कि नेगेटिविटी है नेगेटिविटी, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू बी। अभी आजकल वर्ड आया है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि आपको बस सिर्फ पॉजिटिव नहीं देखना जाना है, लेकिन जब आप नेगेटिविटी देख रहे हैं तो आपको उसमें अटक के नहीं रह जाना है। राइट। आप समझिए कि ठीक है अभी चैलेंजेस हैं मेरी लाइफ में, फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट देयर इज होप। राइट। एक्चुअली नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में खाली इतना ही डिफरेंस है कि जब वो आप नेगेटिविटी जब हमारे सामने आती है ना, तो वो हमें अलर्ट करती है कि देयर इज़ अनदर वे, दूसरा भी नज़रिया है, आप उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। बिकॉज मेरे मेंटोर हमेशा कहते हैं नेगेटिविटी स्प्रेड्स लाइक अ फायर। लेकिन अगर फैक्ट जो है ना उसे आप नहीं बदल सकते, और फैक्ट ये है कि आपकी इनर सेल्फ की चाबी आपके ही हाथ में है, उसे कोई नहीं बदल सकता है। और उसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लेने होंगे। अगर नहीं पता है तो सीखिए, आपको सेल्फ टाइम के लिए टाइम निकालना ही होगा, बिकॉज ह्यूमन बर्थ एक ही बार मिला है। तो इसे हमेशा मैं सबसे कहती हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करने के ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज दिस इज़ ओनली वन लाइफ। तो मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाएंगे। गॉड ने हमें ये बॉडी दिया है तो इसको आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। आप एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है, इनबिल्ड है वो आर्टिस्ट। तो भगवान ने आपको कहा है कि इसकी चाबी आप ही के पास में है, इसकी पेंसिल कलाकारिता आपके पास में ही है, आप अब इसे डिज़ाइन कीजिए। तो इसी के लिए हेल्थ का डेफिनेशन जो है हमारी मेंटल हेल्थ पॉजिटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। क्योंकि आज का जो कल्चर, अभी तो 2024 में ही हम चल रहे हैं, आने वाले 10 साल के बाद में और सिनेरियो अलग होंगे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव एक्चुअली पॉइंट है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। तो हमें कंटेंट कैसा गैदर करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये भी सिखाती हूँ कि आप कैसा कंटेंट देख सकते हैं, क्या देखना है आपको। लोगों की लाइफ से कंपेयर मत कीजिए, आपकी खुद की लाइफ आप क्रिएट कीजिए।
तो मेमोरीज़ अगर आप वहाँ पे शो कर रहे हैं तो वो अपने लिए कीजिए ताकि आप हैप्पी फील करें, ना कि दूसरों के उसने किया है तो मैं भी कर दूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो आपकी लाइफ इस वे में वो मोल्ड हो जाती है कि आपको लगता है कि वाओ आई एम लिविंग द न्यू लाइफ, ये चीज़ें हो जाती है। और तभी शायद ज़रूरी होता है कोच का भी होना। मैं खुद भी मानती हूँ कि एक कोच का होना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो आपको वापस ट्रैक पर ले आता है। राइट, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम परफेक्ट हों, लेकिन अगर हम हेल्प लेते हैं और हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि एक कोच के ज़रिए, जो कि कम्युनिटी के ज़रिए क्रिएट हो सकता है, तो हम वापस जल्दी आ जाते हैं ट्रैक पर और फिर वापस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने चले जाते हैं। एक पर्सन है आपके पास में जो आपको रास्ता दिखा रहा है, कौन से रास्ते पे चलना है। बच्चे के लिए टीचर ज़रूरी है, चाहे बच्चा 97% ही क्यों ना ला दे, लेकिन फिर भी टीचर तो चाहिए ही उसे। वैसे ही मेरा पर्सनली ऐसा पर्सपेक्टिव है, सोचना है कि एक पर्सन की लाइफ के अंदर हेल्थ कोच होने भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपके पास में फैमिली डॉक्टर्स होंगे, आपके पास में फैमिली, आप जाते हैं कहीं पे कंसल्टेंट के लिए, कहीं पे हर एक चीज़ के लिए हम फैमिली ओरिएंटेड सारी चीज़ें रखते हैं। पंडित होते हैं डेफिनेटली, राइट। तो वैसे ही व्हाई नॉट टू हैव अ फैमिली हेल्थ कोच। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हेल्थ कोच से कितना ईजी हो जाएगी लाइफ, और हर समय आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको सही रास्ते पर लगातार लाता रहे। एंड डेफिनेटली यू आर द राइट पर्सन इन केस आप भी चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ट्रैक पर आए या किसी भी हेल्थ चैलेंज से आप डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विथ मित्तल के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं या यूट्यूब हैंडल्स हैं, वी विल डेफिनेटली शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो एंड चेक। एंड लेट्स गेट बैक टू दी थर्ड पिलर या फिर थर्ड हैबिट। ऐसी कौन सी और हैबिट है जो हमें डेवलप करनी चाहिए अगर हम हेल्थ की दिशा में सही बढ़ना चाहते हैं? तो सो एक्चुअली थर्ड पिलर जो है ये बहुत ज़रूरी है। हैबिट, इट इज़ वेरी इजी और बहुत ही आसान भी है, लेकिन हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं। वो है सही समय पर पानी पीना। बिकॉज वाटर एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे कि हमें पता है कहीं पे भी जाओ यू विल गेट द वाटर, बट आजकल हम जैसे कि बिजी स्केड्यूल और हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमारा वाटर का जो हमारा पानी पीने की जो आदत है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है, और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो वाटर से शिफ्ट हो गई है दूसरे लिक्विड्स पे। जैसे कि हम फ्रूट जूसेस लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारे बॉडी को प्लेन वाटर की ज़रूरत है, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स की या फिर जूसेस की। और इससे क्या होता है कि हम वी एंड अप ईटिंग कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना हम खा लेते हैं, या तो फिर हम शुगर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा चली जाती है। और जो ऐसे कहते हैं ना, वो करीना कपूर का बहुत अच्छा डायलॉग है, पानी का काम तो पानी ही कर सकता है। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्लेन वाटर जो है, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक पर वन पर्सन हु इज़ फॉर एग्जाम्पल 20 kg वेट, तो उसे 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो एवरेजली एक पर्सन को मोटा मोटी करीबन 3 से 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। बट आजकल वाटर रिमाइंडर ऐप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पानी पीने के लिए, जबकि पानी तो है ऐसी चीज़ है जो आप कहीं पे भी जाइए आपको मिल जाएगी। बट आजकल हम पानी के जगह पे दूसरे सोर्सेज जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा सा ट्रेंडी भी हो गया ये चीज़ें कि चलो वाटर की जगह पे हम कोई बॉटल वाला ड्रिंक ले लेते हैं, नींबू पानी ले लेते हैं। बट हम ये नहीं देखते कि उस बॉटल के अंदर प्लेन पानी नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है ना, डायरेक्टली लेस कंजम्पशन ऑफ प्लेन वाटर लीड्स टू डाइजेशन इश्यूज़। हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को वो अफेक्ट करता है, क्योंकि आप जब एक प्लेन पानी पीते हैं तब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक अलग काम करता है, और जब कोई आप एक जूस पी रहे हैं उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट जब आपके बॉडी में जाते हैं, आपके माइक्रोबायोम्स डिफरेंटली काम करते हैं, आपके गट बैक्टीरिया डिफरेंटली काम करते हैं। बिकॉज बैड बैक्टीरिया को तो चाहिए कि आप कुछ तो मिक्स मैच वाला खाना दे, और हमारे गुड बैक्टीरिया वहाँ पे सफ़र करते हैं। एंड दैट इज़ वाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उन्हें प्यास नहीं लगने का कारण यही होता है क्योंकि उनके बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ जाती है। तो इसी के लिए मेरा सजेशन यही रहता है कि आप जितना हो सके प्लेन पानी पे शिफ्ट कीजिए। जैसे अगर कोई मुझे कहता है प्यास लगी है, क्या मैं नारियल पानी पी लूँ? आप नारियल पानी पीजिए, लेकिन उसे प्लेन पानी के साथ में कंपेयर मत कीजिए कि चलो आधा लीटर मैंने नारियल पानी पी लिया तो अब मेरा पानी कवर हो चुका है। सो ड्रिंक मोर ऑफ प्लेन वाटर, ताकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक क्लीन हो जाए। क्योंकि सिस्टम को क्लीन करने के लिए सिस्टम कहता है आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, वो मुझे प्लेन पानी चाहिए, ना कि हमें कुछ जूसेस चाहिए। एंड इसी के लिए आप देखेंगे, अगर आज इंडिया के अंदर, इनफैक्ट आज सुबह ही मैं एक आर्टिकल रीड करी थी, 58% से भी ज़्यादा फैमिलीज़ इंडिया के अंदर है जो डाइजेस्टिव हेल्थ से सफ़र कर रही है। एंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता ही नहीं है कि इसे डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डकारे आ जाना, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाना, या फिर जैसे बहुत कॉमन है कॉन्स्टिपेशन।
आजकल टॉडलर्स जब बच्चा एक दूध पीता है माँ का, तब से उससे कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसका प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है। क्योंकि वो अब जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है वो तो कुछ खा नहीं रहा है सॉलिड भी, बट क्यों ना, क्योंकि मदर के रूटीन के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसी की वजह से वो बच्चा भी सफ़र कर रहा है। तो इसी के लिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वाटर जैसा सिंपल पिलर, सिंपल हमारा हेल्थ जो ठीक कर सकता है, वो हमें मल्टीपल चैलेंजेस जो है उससे अगर हमें बाहर आना है तो हमें छोटी छोटी हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना है। जैसे सही समय पे पानी पीना, मैं ये भी सिखाती हूँ कि आपको पानी पीना कैसे है, क्योंकि जनरली काफ़ी बार हमें प्यास लगती है तो हम 1 ही लीटर बॉटल पूरा एक ही साथ में हम पी लेते हैं, विच इज़ नॉट राइट। अगर आपने देखा होगा, मैं काफ़ी बार मेरे स्टूडेंट्स को नोटिस करती हूँ, वो कहते हैं मैम मैंने एक साथ पानी पी लिया तो मुझे पेट में दर्द होने लगा। हाँ, तो सुबह के टाइम कहा जाता है ना, जैसे कि 1-1.5 लीटर पानी पी लीजिए, तो क्या वो सही है या नहीं? पानी आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पीना इज़ वेरी गुड। मैं पर्सनली खुद भी पीती हूँ और मैं सजेस्ट भी करती हूँ, लेकिन आप पानी को शांत एक जगह पर बैठ कर पीजिए। ऐसे कहते हैं ना, जैसे आप खाना इंजॉय करते हैं वैसे वाटर को भी इंजॉय कीजिए। एक्चुअली पानी में भी टेस्ट होता है, बट आप उसे अगर स्वाद के साथ में लेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भी स्वाद है। तो वाटर, पानी पीना बहुत ही अच्छी आदत है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में खाली पेट जनरली पीना, आपका सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं गया है, आप सिर्फ पानी दे रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही अच्छे से होता है। तो आपको कोई भी अलग तरह से कुछ डिटॉक्स वाटर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम ककड़ी टमाटर डाल के बनाते हैं जनरली। सो जस्ट गिव योर बॉडी अ प्लेन वाटर, ताकि सिस्टम जो है ना वो आसानी से काम करना शुरू करे। वरना जनरली हम क्या करते हैं, सुबह उठ के तो हम पानी पीते नहीं है, हमारा वाटर कंजम्पशन मेजॉरिटी हो जाता है लंच के बाद। मतलब खाना खाने जब हम बैठते तो 2-2 बॉटल भर के पानी पियेंगे, 1 निवाला और 1 ग्लास पानी, इस तरह से। तो ये हैबिट जो है ना, ये डाइजेस्टिव हेल्थ में फिर हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। तो यानी कि खाने के साथ पानी मत पीजिए और सुबह आप पानी पीजिए, एंजॉय कीजिए। कितनी सिंपल चीज़ है ना, लेकिन अगर ना की जाए इतनी सिंपल चीज़ भी, तो आपको कैसे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इट्स सच अ सिंपल टेक्निक, टिप दैट यू हैव गिवन। अगर कोई भी फॉलो करे ना तो हेल्दी डायरेक्शन में बढ़ सकता है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू अनदर हैबिट। और कौन सी हैबिट है जो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो? फिजिकल एक्टिविटी। यस, फिजिकल एक्टिविटी मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि ये हमारे हेल्थ के अंदर 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 80% जो है ना वो आपकी लाइफस्टाइल है, जैसे कि आप क्या खाते हैं, क्या कितने बजे उठते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी स्लीप का पिलर जो है वो कवर किया। सो फिजिकल एक्टिविटी में हमें एवरी डे हमारा बॉडी जो है ना उसका मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हमारे शरीर के अंदर 5 to 6 जॉइंट्स है जिसका मूवमेंट हर एक दिन होना ज़रूरी है। और आप देखेंगे लोगों के ये स्मॉल मूवमेंट्स नहीं होते हैं ना, इसी की वजह से स्लिप डिस्क के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, L5 की प्रॉब्लम्स जैसे हो जाती है। तो मे बी इफ़ यू कैन शेयर दोज 5-6 जॉइंट्स जिनकी मूवमेंट होना ज़रूरी है। या जैसे कि सबसे पहले तो हमारी गर्दन, मतलब नेक मूवमेंट करना, क्योंकि आफ्टर 2020 जैसे सिटिंग वर्क काफ़ी बढ़ गया है लोगों का, वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, आजकल हाइब्रिड मॉड्यूल में काम करते हैं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी काम कर रहे हैं लंबे समय के लिए बैठ के, एटलीस्ट आधे 1 घंटे में आप उठिए, थोड़ा सा नेक मूवमेंट्स कीजिए, शोल्डर को रोटेट कीजिए, कमर को मूव कीजिए, आपके नीज को बेंड कीजिए, जस्ट कुछ नहीं हो तो 2-4 जंपिंग जैक्स लगा दीजिए आप, जस्ट फ्री योर सेल्फ थोड़ा बॉडी के अंदर, क्योंकि वरना वो बोलते हैं ना जकड़न आ जाती है शरीर के अंदर। तो ये बॉडी का बेसिक नीड है फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे। देन अदरवाइज जो भी आपको पसंद है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जुम्बा करना बहुत पसंद है, मुझे कार्डियो करना बहुत पसंद है, तो मैं स्पेसिफिकली फिजिकल एक्टिविटी में कोई भी एक एक्सरसाइज नहीं सजेस्ट करती हूँ कि आप जिम कीजिए या फिर आप योगा कीजिए। आपको जो पसंद है वो कीजिए, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी जब जो इंसान करता है, मेरा ऐसा मानना है कि इट लीड्स टू डायरेक्टली, इसका कनेक्शन जो है ना हमारी मेंटल हेल्थ के साथ है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो डोपामिन रिलीज़ करती है, और हैप्पी हार्मोन्स जब रिलीज़ होंगे तो आपको आउटर सोर्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। सो इट इज़ जस्ट 20% कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन वो आपका पूरा दिन जो है ना वो पूरा आपके बोलते हैं ना वर्चस्व कंट्रोल में आ जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू फिजिकल एक्टिविटी। और जैसे जनरली मेरे पास लोग आते तो वो मुझे पूछते हैं कौन से वक्त पे फिजिकल एक्टिविटी करें हम, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि पूरे दिन में 24 घंटे हैं आपके पास, जब आपका जी करे तब आप कीजिए, सिर्फ आपकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं करनी है आपको। क्योंकि वरना क्या होता है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि मॉर्निंग में जब एक इंसान उठता है तो आपकी बॉडी जो है ना वो एकदम एंथू के साथ में आप उठते हैं मॉर्निंग में, अगर आपकी स्लीप अच्छी हुई है तो आपका बॉडी जो है ना वो प्रोडक्टिव जोन के अंदर रहता है। तो वहाँ पे आप जो है ना अपना टाइम जितना हो सके आपके वर्क के अंदर यूटिलाइजेशन कीजिए, एंड देन जब आप थोड़ा सा रिलैक्स, या फिर जैसे हमने डिस्कस
किया कि आप आफ्टरनून टाइम में थोड़ा फ्री हो जाते हैं, उस टाइम पे आप फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, अगर आपको कुछ एक्सरसाइज ही करनी है। अदरवाइज मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, आजकल जैसे स्टेयरकेस का यूज़ करना हमने बंद कर दिया, हम लिफ्ट को प्रेफर करते हैं। और अगर हमें कुछ भी चीज़ लेने जाना है, हम चल के नहीं जाते, हम रिक्शा करते हैं या फिर एक्टिवा हम चला देते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जितना हो सके बॉडी को इस्तेमाल कीजिए। और बहुत ही सिंपल मैं चीज़ यहाँ पे सबके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने कभी भी अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी की नहीं है, तो बेसिक आप स्टार्ट कीजिए वॉकिंग से, जहाँ पे आप 5,000 से 10,000 स्टेप्स जो है वो डेली कंप्लीट कीजिए। बिकॉज ये बहुत आसान होता है मैम, 5 to 10,000 स्टेप्स आप कंप्लीट कर रहे हैं और आप देखेंगे आपका मोमेंटम जो है ना वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद में आप एवरी सिंगल डे अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। एब्सोल्युटली। और ये बहुत सही आपने बात की कि लोग पूछते हैं कि आखिरकार कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम जाएं, योगा करें, पिलाटेस करें, जुम्बा करें, कौन सी बेस्ट है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। आप सब ट्राई कीजिए और देखिए आपको कौन सी पसंद आती है। वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, दैट्स द बेस्ट वे, दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट यू कैन डू। और उसके बाद सब ट्राई कीजिए थोड़ा थोड़ा। मैं कहती हूँ मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की और उसके बाद आई रियलाइज कि आई एन्जॉय योगा द मोस्ट, कि मुझे सबसे ज़्यादा मूवमेंट पसंद है योगा की। सो आई हैव नाउ स्टक टू इट, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये मुझे पसंद है। राइट। और ऐसा नहीं है कि हम डांस नहीं करते, डांस भी करते हैं। जिम तो मैं फिलहाल नहीं जाती हूँ, लेकिन मैंने जिम जाकर भी देखा कि हाउ डू आई फील, राइट, कि मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फीलिंग इज़ इंपॉर्टेंट, राइट, एग्जैक्टली। सेम मैं मेरा भी थॉट शेयर करना चाहूँगी कि मैंने भी जिम जाकर देखा, बट मुझे पता चला कि जो मैं फ्री स्टाइल वर्कआउट्स में मुझे मज़ा आता है ना, वो मुझे जिम में नहीं आ रहा है। तो वो फीलिंग आपको जानना ज़रूरी है। और इसी के लिए जनरली क्या होता है ना, होम मेकर्स होते हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, वो टाइम निकाल नहीं पाते हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपको कोई प्लेस पे जाना, वो ही आप पकड़ के मत रखिए कि नहीं मैं जिम जाने के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है। एक्सक्यूजेस मत निकालिए, आप रीज़न निकालिए कि क्यों करना है मुझे। तो आप घर के अंदर भी अगर चाहे फिजिकल एक्टिविटी मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको लग रहा है पार्क में जाने के लिए मुझे वक्त नहीं है, घर पे मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्टेयर्स के ऊपर ही ऊपर जाके ऊपर नीचे 2-3 बार कर लीजिए, हो गई आपकी फिजिकल एक्टिविटी। घर के अंदर थोड़ा सा एक्टिव रहिए, गाना लगा कर डांस कर दीजिए। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगी कि एवरी डे इवनिंग के टाइम पे बिटवीन 5 to 7 मैं इट्स माई मी टाइम। सो मैं गाना लगाती हूँ, डांस करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे गाने आती नहीं है, बट फिर भी लिरिक्स जैसे भी हो रहा है, जस्ट इंजॉय। बिकॉज आपने जो बताया ना, फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फीलिंग अगर आपसे जुड़ी हुई रहेगी ना, तो फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। आप रीजंस नहीं, आप कहते हैं ना, प्लेसेस नहीं ढूंढेंगे कि नहीं मुझे जुम्बा क्लास ही जाना होगा, मुझे स्टूडियो ही जाना होगा, मुझे जिम ही जाना होगा। ये सारी चीज़ें नहीं होगी, आप घर पे ही रहकर सारी की सारी चीज़ें कर पाएंगे। बिकॉज जनरली होम मेकर्स को बड़ा चैलेंज आता है। वो कहते हैं ना, जैसे बच्चों को हैंडल करना है, ये चीज़ें नहीं हो पाती है। तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि जस्ट डू 5-10,000 स्टेप्स अ डे एंड यू आर डन। और कितना सिंपल है ना अपनी लाइफ में फिजिकल फिटनेस को इन्वॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि आपने जैसा कहा कि कहीं जाना ही है उसके बाद ही हम फिजिकली फिट हो सकते हैं। इट्स जस्ट अ माइंडसेट अगेन, जो आपने बोला कि थॉट प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट आप तो ज़रा सा थॉट प्रोसेस चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है और आप फिजिकल फिटनेस को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना सकते हैं। और फिलहाल हमारी ज़िंदगी में ना एक और चीज़ है जो बहुत बड़ा पार्ट बनी हुई है, वो है फास्ट फूड। टाइम नहीं है कुक करने का, प्रॉपर मील्स कुक करने का, इसलिए फास्ट फूड को, जंक फूड को हमने अपनी लाइफ का पार्ट बना दिया है। राइट, सुबह उठ के कैसे बच्चों को टिफ़िन बना के दें या बहुत लाविश सा कुछ बना के दें, तो चलो यार कैंटीन से खा लेना। लेकिन इसकी वजह से भी, इस हैबिट की वजह से भी हमारी हेल्थ सफ़र कर रही है। अब इसे कैसे चेंज किया जाए? सो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना दैट आवर फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारा जो खाना है ना, एक्चुअली हम इंडिया के अंदर लोग जो हम पले बड़े हैं, तो हमें हमेशा से हमारी संस्कृति में सिखाया गया कि सात्विक खाना खाइए। और सात्विक का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बिना मिर्च, बिना मसाले वाला एकदम फीका खाना खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर मैं हमेशा से कहती हूँ कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो आज हमारे खाने की है ना, वो डिप्लीट होती जा रही है, मतलब डिप्लीशन होता ही जा रहा है। और इसके वजह से मेजॉरिटी हमारे सारे ह्यूमंस के लाइफ के अंदर इफ़ेक्ट हो रहा है। हेल्थ डिजीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। और छोटे छोटे चैलेंजेस, जैसे हमने बताया कि एसिडिटी गैस हो रही है, तो उसे हम ऐसे कहते हैं मुझे सिर्फ एसिडिटी है, बाकी तो कुछ नहीं है, इस तरह से। और आजकल जो मल्टीपल हेल्थ डिसऑर्डर भी होते जा रहे हैं, तो ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। जैसे कि अगर हम डॉक्टर विजिट भी करते हैं, तो डॉक्टर हमें सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, आपने रात में खाना क्या खाया था या फिर मॉर्निंग में क्या खाया था। सो बिफोर आपको, जब आप डॉक्टर विजिट करते हैं, 24 घंटे पहले आपने क्या खाया हुआ है वो ही डॉक्टर पूछते हैं। तो एक्चुअली WHO कहता है कि 75% हेल्थ के अंदर जो भी चैलेंजेस होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फूड।
तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फूड जो है ना वो हमें चेंज करना होगा। और एक्चुअली जैसे आपने बताया फास्ट फूड, तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ एस निकाल दो, इट इज़ अ फैट फूड ये फैट फूड है, इट इज़ नॉट अ फास्ट फूड, इट इज़ अ फैट फूड। क्योंकि हमारी जो चॉइसेस है ना हमारे फूड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे जनरली लोग अगर हेल्थ जर्नी जब शुरू करते तो वो कहते हैं कि हमने बाहर का खाना छोड़ दिया है। मैं उन्हें कहती हूँ कि बाहर के खाने में और घर के खाने में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है हाइजीन का। क्योंकि आज जैसे एक एग्जांपल है, रेस्टोरेंट वाला जहाँ से टमाटर ला रहा है वहीं से मैं भी खरीद रही हूँ घर पे, तो डिफरेंस सिर्फ हमारा हाइजीन का ही रह गया है। बिकॉज जहाँ से वो खाना उग रहा है या फिर जहाँ से हमारे घर पे वो आ रहा है, वो सोर्स तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और आजकल ना मैम एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो बढ़ते ही जा रहा है और फार्मिंग लैंड की बहुत छोटे छोटे हो गए वो, तो इसकी वजह से बैक टू बैक फार्मिंग करना नीड है। जैसे हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खाना तो उगाना ही पड़ेगा, और इसी की वजह से वो काफ़ी सारे केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं वही खाने को हम खा रहे हैं। और जैसे कि वो ज़रूरत भी है, हम उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना कि अगर मेरे जो खाना मैं खा रही हूँ उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो ऐसे कौन से सोर्सेज है जो मेरी बॉडी की नीड है, बॉडी को कौन सा खाना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक्चुअली मेरे सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि एंजॉय योर फेवरेट मील इन द आफ्टरनून टाइम। मॉर्निंग में आपको, जैसे हम एक बहुत ही अपने इंडिया के अंदर हम ऐसे कहते हैं ना, हैव अ किंग साइज़ ब्रेकफास्ट। एक्चुअली ये किंग साइज़ ब्रेकफास्ट को ना इतना ज़्यादा मतलब अंडर एस्टिमेट किया गया है। किंग साइज़ ब्रेकफास्ट मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं है, क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे मल्टीविटामिन्स है, प्रोटीन है, फाइबर रिच फूड है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेकफास्ट के अंदर एक ही टाइम में आप कैसे पोर्शन के तौर पे ले सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। बट हम एक्चुअली दिन की शुरुआत ही करते हैं फास्ट फूड खाकर, या फिर एकदम इंडिया के अंदर आपको पता ही है पराठे खाना, चाय बिस्किट खाना, इसी तरह से हमारी शुरुआत होती है दिन की। या फिर म्यूसली खाना, या आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है वो सारी चीज़ें। जैसे आपने बताया ना कि हम इंडिया से फॉरेन कल्चर को जब हम अंडरस्टैंड करते तो हम म्यूसली और ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं, बट वी डू नॉट फोकस ऑन चेंजिंग द लाइफस्टाइल। हम जीवन शैली को चेंज करने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है कैल्शियम खाइए तो दांत अच्छे रहेंगे, हड्डियाँ मजबूत रहेगी, लेकिन आप देखिए आजकल लोग जो है, पहले इंसान की बॉडी जो है ना डेफिसिट होती थी 50 साल के बाद, मतलब कैल्शियम की कमी आना, या फिर जैसे मुझे पता है आज मेरी दादी जो है वो 85 ईयर्स के है, तो उन्हें जॉइंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आई गेस 80 के एज में उनको शुरू हुई, लेकिन यही सेम जॉइंट रिलेटेड इश्यूज मेरे मदर को 40s में शुरू हो गए। तो जबकि मेरे मॉम अभी 60 ईयर्स के हैं, तो अगर उन्हें 40s में हुई है तो हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, तो इसी के लिए आजकल बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, मम्मा मैं खेल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पैरों में दर्द हो रहा है। तो अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर शरीर में पेन है, हमारा बॉडी जो है ना, मैं हमेशा सबको कहती हूँ ये एक ऐसे साइंटिस्ट ने बनाया है जो ये कहते हैं ना रिप्लेसेबल नहीं है, एंड आवर बॉडी इज़ लाइक अ व्हीकल। तो हमारे, अगर आज मेरे पास में फरारी कार है या फिर मर्सिडीज़ कार है, तो मैं उसमें जितना अच्छा क्वालिटी का फ्यूल उसे डालना है वो ही डालूंगी, मैं पेट्रोल डालूंगी, ना कि मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करूंगी कि मैं चलो आज मेरे पास डीजल डाल के देख लेती हूँ क्या होता है, या फिर केरोसिन डाल दूँ हम क्या होता है। ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। सेम विथ अवर बॉडी, ट्रीट योर बॉडी लाइक इट्स अ फरारी कार, मतलब ये रिप्लेसेबल है, और इसे जो हम खाना खा रहे हैं ना, ये हमारा फ्यूल है। तो आप कैसा फ्यूल अपने बॉडी को देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मेटाफर आई वुड से कि आपने यूज़ किया कि कैसा फ्यूल देंगे, और अगर आप फास्ट फ्यूल दे रहे हैं तो यू कैन इमेजिन द रिजल्ट्स ऑल्सो कि वो आपके हेल्थ पर दिखना शुरू हो जाएंगे सूनर और लेटर। यस, और आजकल चॉइसेस जो है ना उसी तरह से, क्योंकि 2 साल का एक बच्चा जब होता है ना, जब वो चलने फिरने लगता है, वो अपनी चॉइसेस खुद बनाना शुरू कर देता है, और फिंगर्स ऐसी होती है, मम्मा ये चाहिए चिप्स, एंड पेरेंट्स जनरली क्योंकि टाइम नहीं है तो वो कहते हैं चलो जाने दो, यही खा लो और देन रहने दो। उसके बाद में सेकेंडली हमारा कुकिंग मेथड बहुत चेंज हो चुका है। हम क्या करते हैं, सुबह का खाना शाम को गर्म करके माइक्रोवेव में खा लेते हैं। हाई फ्लेम कुकिंग आजकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आ गया है, मतलब पहले खाना जैसे चूल्हे पे या फिर स्लो प्रोसेस होता था, बट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल आई अंडरस्टैंड दैट कि आज मॉनिटरी नीड जो है ना वो ज़्यादा है, इस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं, बट उसके चक्कर में हमारी हेल्थ सफ़र हो जाती है। और बड़े बड़े लेजेंड्स जो है ना वो कहकर गए हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अंडरस्टैंड करना कि सेहत अगर रहेगी तो आप लाइफ के अंदर सारे के सारे आपकी ड्रीम्स गोल्स यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो अपनी बॉडी को आप सबसे बेस्ट व्हीकल अंडरस्टैंड कीजिए, मानिए उसे, और उसके अंदर रोज़ जब आप फ्यूल डाल रहे हैं तो अपने आप को बोलिए कि ये फ्यूल जो है ना ये नंबर 1 क्वालिटी का है,
एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बात कही आपने। क्या होता है कि लाइफ सिर्फ आपका करियर नहीं है, सिर्फ आपके रिश्ते नहीं है, सिर्फ आपकी कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं है, सब कुछ है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल सही कहते हो, मैं भी कहती हूँ बहुत सारे लोगों की हेल्थ बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके ऊपर आप खड़ा कीजिए, करियर को खड़ा कीजिए, लाइफस्टाइल खड़ा कीजिए, रिलेशनशिप्स खड़े कीजिए, करियर खड़ा कीजिए, सक्सेस खड़ी कीजिए। ये नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया मित्तल बताने के लिए कि वो कौन से 5 पिलर्स हैं या कौन सी 5 हैबिट्स हैं जिनके ज़रिए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड कर सकते हैं। राइट, एंड इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो। मित्तल, आपने कैसे अपनी जर्नी की शुरुआत की? क्योंकि जनरली ऐसा होता है, लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ नए हैबिट्स लर्न करने की ज़रूरत है या लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो कौन सा पॉइंट था आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि हाँ, मुझे इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और फिर आपने ये दिशा चुन ली कि हाँ, आप लोगों को ही मदद करने लगी कि कैसे उनकी हैबिट्स चेंज की जाए, कैसे उनका लाइफस्टाइल चेंज किया जाए ताकि वो एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकें? सो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, सबसे बड़ा रीज़न है मेरी मॉम, एंड आई लव हर सो मच। क्योंकि एक्चुअली 10 ईयर्स पहले क्या हुआ था ना, मेरी मॉम को कुछ हेल्थ चैलेंजेस आए थे और डॉक्टर ने उस वक्त कहा कि आप अच्छा खाना खाइए। सो वी वर वंडरिंग कि अच्छा खाना मतलब क्या होता है, और जब उन्हें पूछा भी गया कि क्या खाना है तो उन्होंने कहा कि गुड फूड लीजिए, आप सात्विक खाना खाइए। एंड देन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी को हमने अंडरस्टैंड किया। बिकॉज मेरी मॉम को जैसे वी आर प्योर वेजिटेरियन और ऐसे सारे डिजीज़ आ गए थे मम्मी को, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ चुका था, उसके बाद उनको फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ था। एंड वी वर शॉक कि ऐसा मम्मी के लाइफ में तो कुछ खाना जा ही नहीं रहा है जिसकी वजह से उनको ये हेल्थ चैलेंजेस आए हैं। एंड शी वॉज ऑन मेडिकेशन फॉर लॉन्ग टाइम, बट वो रिकवर नहीं हो रहा था। क्योंकि तब एक चीज़ और समझ में आई कि मेडिसिन जो है ना वो आपको सर्वाइवल जोन में रखती है। और जब हम एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, डेफिसिट क्या है बॉडी के अंदर, और हमने हमारी मम्मी को इसी 5 पिलर्स के ऊपर फोकस करवाया, एंड टुडे शी इज़ लीडिंग अ मेडिसिन फ्री लाइफ। एंड एब्सोल्युटली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी वो इस साल में 60 ईयर्स के होने वाले हैं। एंड वो सारे काम खुद से करते हैं, एंड शी ट्रैवल्स अलोन। और एक्चुअली यही रीज़न की वजह से फिर मम्मी से एक्चुअली इंस्पिरेशन लेकर हमारे घर के अंदर ये हेल्थ का कल्चर फॉलो हुआ। और आज हमारे घर के अंदर मेरे भाई, मेरी बहन, हम सब ने इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है। मेरी सिस्टर ने एक्चुअली 23 केजीज़ वेट लॉस किया हुआ है इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके। मैंने 10 केजीज़ का वेट गेन किया हुआ है। सो इस तरह से वेट लॉस एंड वेट गेन इज़ जस्ट एक छोटा सा पार्ट है वो लाइफ ऑफ कि अगर आप ओवरवेट है तो आप वज़न कम कर लो, बट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, क्योंकि आज हमारे घर पे ये जो कल्चर है पिछले 10 साल से फॉलो हो रहा है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। क्योंकि जनरली लोग क्या कहते हैं कि आप बोर नहीं होते क्या इससे। सो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ इट्स अ लाइफस्टाइल, आपको इसके साथ में जीना सीखना होगा। तो इसी तरह से जर्नी शुरू हुई थी। एंड देन आई हैव, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है दैट आई केयर अबाउट पीपल। सो मेरे मेंटोर्स हमेशा मुझे बोलते हैं दैट व्हेन यू केयर मोर अबाउट पीपल यू विल बी टेकन केयर ऑफ। So I believe in this quote a lot. What a lovely thought, I think, to end this episode also, कि when you care about people, you will be taken care. Yes. और बोर इसलिए भी नहीं होते। मैं आपको बोलती हूँ कि क्या आप ब्रश करने से बोर होते हैं? जब मुझे कोई कहता है ना कि बोर हो जाएंगे, तो मैं बोलती हूँ आप ब्रश करने से बोर हुए हो कभी? इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स योर हैबिट जो ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। आपको उसमें सोचना नहीं पड़ता। हैबिट्स वही होती हैं कि ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, फिर आप ऑटो मोड में आ जाते हो। आपको नहीं लगता कि you enjoy that lifestyle. Yes, and that's what is part of you. वो आप खुद ही बन जाते हो वैसा। तो आपको इसमें बोर या ना बोर होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। और हाँ, जब भी आप शुरू करोगे मे बी हो सकता है कि आपको चैलेंजिंग लगे, तब लग सकता है कि क्योंकि आप एक हैबिट बहुत साल से फॉलो करते आए हो, और जब कुछ फॉलो करते आए हैं उसे ब्रेक करके एक नई हैबिट डेवलप करना थोड़ा वक्त भी लग सकता है। लेकिन तभी ज़रूरी है एक कम्युनिटी का आपके साथ होना। जब आप देखते हो ना कई सारे लोग उस हैबिट को फॉलो कर रहे हैं और उससे रिजल्ट्स पा रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन फ्री लाइफ होना, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है लाइफ में? यार 60+ हैं मॉम, राइट? इस साल 60+ हो जाएंगी, और मेडिसिन फ्री लाइफ जीना उस एज में एक ड्रीम होता है ना सबका कि यार मेडिसिन नहीं आनी चाहिए कोई। क्योंकि अपना काम तो कई सारे आई एम श्योर ओल्ड एज लोग होते हैं जो खुद करते हैं। कई बार मजबूरी भी होती है, कई बार उन्हें मज़ा भी आता है, लेकिन वो जो मज़ा आ रहा है ना वो दुगना हो जाता है जब आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हैं। एंड थैंक यू सो मच मित्तल फॉर ऑल दिस information, all this knowledge. I'm sure we today added a lot of value in your life. In fact, Mittal added a lot of value in your life through this episode. Thank you so much for watching.
डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ हम कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं उनकी लाइफ में, और जब आप शेयर करते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम बना सकते हैं। और यही वजह है इस चैनल की, और यही वजह है कि इसका नाम है H2O ज़िंदगी। Thank you so much, Mittal, for your time and for your energy. Thank you. Thank you so much for calling me. It's my pleasure and I'm really very grateful to you कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ पे आपने इनवाइट किया, and I'm so much inspired by you कि अपने ही mentors जिसने मैंने कुछ मेरी बेसिक्स लाइफ लर्निंग सीखी थी और आज मैं उनके ही साथ में I'm sharing the seed. Yeah, so it's a blessing for me. Thank you. Thank you so much, Mittal. Thank you, ma'am. Thank you.